जय हिंद बच्चों। क्वेश्चन है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकॉज, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं क्यों, या उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो समझते हैं पहले कि जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है, फिर हम लोग समझेंगे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, और फिर आंसर हम लोग कंक्लूड करेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या काम है, क्या सिग्निफिकेंस है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर किसी दो डिफरेंट डीएनए को हम आपस में जोड़ते हैं। जैसे मान के चलो आप, ये एक फॉरेन डीएनए है, एक फॉरेन डीएनए है। इस फॉरेन डीएनए को हम किसी दूसरे डीएनए, जिस डीएनए को फिलहाल हम वेक्टर डीएनए भी बोलते हैं। वेक्टर यानी एक ऐसा डीएनए जो वेहिकल का काम करता है, किसी दूसरे डीएनए को एक जगह से दूसरे जगह कैरियर का काम करता है, कैरी करने का काम करता है। दोनों डीएनए को हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के मदद से जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद एक नया डीएनए बनाते हैं, जिस डीएनए के अंदर दोनों डीएनए का कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। इस डीएनए को हम लोग क्या बोलने लगते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, जिस प्रोसेस के थ्रू बना, इस प्रोसेस को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जिस एंजाइम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो एंजाइम कौन होता है, मेनली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसका नाम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसलिए पड़ा है क्योंकि एक ऐसा एंजाइम जो डीएनए के एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर ही कट लगाता है। स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर ही कट लगाता है, और जिस स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर कट लगाता है वो कैसा होता है, पैलिंड्रोम होता है। उस स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। और इसी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के कारण ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये रिकॉग्नाइज कर पाता है कि हमें यहीं पर डीएनए को कट लगाना है। दैट इज वाई इस सीक्वेंस को हम लोग रिकॉग्निशन सीक्वेंस भी बोलते हैं। इस सीक्वेंस को हम लोग रिकॉग्निशन सीक्वेंस भी बोलते हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंस भी बोलते हैं। अब ये पैलिंड्रोम क्या होता है, पैलिंड्रोम एक ऐसा डीएनए का सीक्वेंस है जिसमें दोनों स्ट्रैंड का जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है दोनों एंड से सेम होता है। जैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम ए स्ट्रैंड है, तो ए स्ट्रैंड का डायरेक्शन क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यहाँ पर अगर बाय द वे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है GAATTC, तो इधर क्या होगा, सी किसके साथ पेयर करेगा, जी के साथ, ए के साथ, ए के साथ, टी के साथ, टी के साथ और सी के साथ। अब आप सीक्वेंस को रीड आउट करो तो इस डायरेक्शन में रीडिंग करोगे तो भी GAATTC, इस डायरेक्शन में रीड करोगे तो भी GAATTC। ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए के एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर ही कट लगाता है। इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, है ना। और इसी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के कारण हम डीएनए के स्पेसिफिक लोकेशन को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है दे कैन कट, यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, दे कैन कट, बिल्कुल कट करता है किसे, डीएनए को। बिल्कुल सही बात है। एट स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड, बेस यानी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ये ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। दे आर न्यूक्लियस, बिल्कुल सही बात है। डीएनए भी क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है, और ऐसा एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड को कट करता हो उसे हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। यहां तक तो सही है। दैट कैन कट डीएनए, यहां तक भी सही है। एट वेरिएबल साइट्स, नहीं, वेरिएबल नहीं, स्पेसिफिक सीक्वेंस पर कट लगाता है। थर्ड ऑप्शन दे रखा है दे कैन ज्वाइन, ज्वाइन नहीं करता, कट करने का इसका जिम्मेदारी है। दे आर प्रोटियोलाइटिक, प्रोटियो यानी प्रोटीन, लाइटिक यानी ब्रेक डाउन, यानी एक ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन को तोड़ता है। नहीं भाई, ये तो न्यूक्लिक एसिड को कट करता है, डीएनए को कट करता है। दैट इज वाई ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम नहीं हुआ। यानी बी ऑप्शन भी गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है, डी ऑप्शन भी गलत है। सिर्फ और सिर्फ करेक्ट ऑप्शन कौन है, ए इज द राइट ऑप्शन। बेस्ट ऑफ लक।